और इसमें एक बात और है, यहीं पर बात उठती है। 2014-15 में बाज़ाब्ता डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई थी। सन ऑफ द सॉइल की नीति है, भूमि पुत्र को तरजीह देना चाहिए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए और उसके पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, जो बिहार के युवाओं के लिए एकदम खिलवाड़ है उनके भविष्य से। हम मांग करना चाहते हैं कि आज बिहार के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके बाहर के लोगों को ला रहे हैं। डोमिसाइल से विषय पर जो नीति नहीं है, इसके चलते ये गड़बड़ियां हो रही है। इसलिए डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो वैकेंसी है, लगभग इसमें तो नहीं दिया, 3600 समथिंग बिहार में शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी रह गई है। कहने का मतलब कि कट ऑफ मार्क्स लाते हुए भी और उनका पेपर ठीक होते भर में भी उनको बहाल नहीं किया गया है। और जैसा पहले कहा था और कहना चाहते हैं कि यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, उनका रिजल्ट को जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके वैसे लोगों को, बिहारी को नहीं बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी प्राय वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। 2 दर्जन से ज्यादा हमारे पास अब अभ्यर्थी आए हैं इस अदालत में, लेकिन समस्या यही 5-6 बिंदुओं पर है जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम मांग करना चाहते हैं कि ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार कर करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। वैसे महिलाओं को जिनका सीट खाली है, महिलाओं के सीट के अगेंस्ट में उनको बहाल करना चाहिए, न कि मर्दों के, लड़कों के सीट के अगेंस्ट में उनको जो बहाल किया जा रहा है, ये अनियमितता है, ये गलत है। और फिर शेड्यूल कास्ट में जो वैकेंसी रहते भर में भी क्वालिफाइड हमारे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को नहीं लिया जाना, ये भी अन्याय है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। काफी संख्या में हैं, कितना है? 31,042 सीटें खाली है। और हमारा बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई है। तो ये भी बड़ी विसंगति है कि हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा है और क्वालिफाइड लोग किए हैं, बावजूद उसके 3142 सीट खाली रखने का क्या औचित्य है, ये हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। और दूसरी बात इसमें और कही जा रही है कि शेड्यूल कास्ट के जो जेंट्स का पद है वो खाली है, क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट के लड़कियों को, महिलाओं को उसके जगह पर भरा जा रहा है। हमारा का और उसका जो सीट है महिलाओं का खाली रह जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं का सीट खाली रह रहा है, उसके अगेंस्ट में वैकेंसी है और तो उसको बहाल करना चाहिए था। तो फिर जेंट्स के वैकेंसी के अगेंस्ट में महिलाओं को क्यों बहाल कर रहे हैं? ये सरकार की गलत नीति है।
महिलाओं के सशक्तिकरण में हम लोग विश्वास करते हैं, महिलाओं का हक है, तो महिलाओं की वैकेंसी रहते हुए भी जेंट्स के सीट पर क्यों उनको दिया जा रहा है, और जेंट्स के वैकेंसी रहते हुए भी और क्वालिफाई करते हुए भी हमारे जेंट्स के लड़कों को बहाल नहीं किया जा रहा है। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये हमारे सामने बात आई है। दूसरी बात आई है यहाँ कि हमारे दिव्यांग लोग हैं, वो नहीं आ सके हैं, वो मेल से हम लोगों के पास पत्र लिखे हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का भी सीट खाली है और उनको बहाल नहीं कर सकेंगे, और वहाँ पर भी आरक्षण नहीं है, इसलिए SC, ST, EBC और BC के तरह वो लोग दिव्यांग लोग भी चाहते हैं कि उनका आरक्षण हो। हम भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि दिव्यांगों ने जो हम लोगों को पत्र के माध्यम से सूचना दी है, उनकी मांग जायज है, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और उसके बाद उनका कहना है दिव्यांग लोगों का कि हम काबिल हैं, हमारे पास अर्हता है, तो फिर दिव्यांग कोटि में हमको क्यों बहाल किया जाता है? वो जब हर तरह से सक्षम हैं और जनरल में या शेड्यूल कास्ट के जनरल में जब उतना नंबर उनको है, तो दिव्यांग कोटा में क्यों उनको रखा जा रहा है? उनको जनरल कोटा में बहाल कर दिया जाता और उनके सीट को अन्य दिव्यांगों के से भरा जाता, तो अधिक से अधिक दिव्यांग समायोजित होते, ये हम कहना चाहते हैं। और ये हमारा कमीशन ने नहीं किया है, ये हम चार्ज करते हैं। और उसके बाद हमको कहना यह है, जिस उसी में कहा है कि 1 से 5 तक 3142 पद है जो SC के महिला का कोटे का है, उससे SC कोटे का पुरुष से भरा जा रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा हो रहा है। और उसी प्रकार से उर्दू विषय के 1 से 5 तक 4932 पद रिक्त है, जबकि इस वर्ग का कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक लाने वाले लोगों को भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये उर्दू नोइंग या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है कि जब 3932 पद रिक्त हैं, तो फिर कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक लाने वालों को भी क्यों नहीं दिया गया? होना तो चाहिए था ये कि जो क्वालिफाई कर जाते वो सबसे 4932 पद भर देते, लेकिन ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं किया है। और ऐसे भी अभ्यर्थी अन्य जगहों में भी हैं कि कट ऑफ मार्क से अधिक अंक लाए हैं, पर उनको क्वालिफाई पेपर में भी कहा गया है कि पास हैं, लेकिन उनको बहाली नहीं की गई है।